आभूषण पहनकर या लगेंगी। इनसे संस्कार ऐसे चमक उठेंगी। इन मोतियों के आभूषण पहनकर दीपावली पर हम वृंदावन की रंगोटियां लगेंगी। इनसे संस्कार ऐसे चमक उठेंगी जैसे दीपों की पंक्तियां। दीपावली का त्योहार मनाना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपनी कुछ मोती दोगे ताकि वो भी तुम्हारी तरह अपनी सुंदरता बढ़ा सके? मुझे नहीं पता था कि सुबह मधु को अपनी सुंदरता का इतना ख्याल है और मैं उनके बारे ही कर रहा। मेरा मतलब था हमसे पुरानी गोपियों, तुम्हें अपने आभूषणों पर इतना अभिमान है कि तुमने भोले भाले ग्रहों के साथ अपने आभूषण बांटने की मेरी विनती भी अनसुनी कर दी। तुम बड़े अच्छे हो कृष्ण, पर ये मोती केवल राधा रानियों के लिए है। तो तुमने सिर्फ 2 गायों के लिए क्यों मांगा? अपने सारे गायों के लिए मांगना चाहिए था ना। मुझे तुम्हारे सारे मोती नहीं चाहिए ललिता, बस मेरी 2 सबसे प्रिय गायों के सिंगों को सजाने के लिए थोड़ी सी माफ कर दो कृष्ण। और मेरे पास तुम्हारी गायों को देने के लिए एक भी मोती नहीं है। ठीक है, रहने दो, इनके लिए मैं मोती ढूंढ लूंगा। मना कर दिया? हाँ? ना तो गायों के लिए कोई सम्मान है, ना मेरे लिए। एक बार मैं इनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूं, तब समझ में आएगा। मोतियों का कोई वृक्ष नहीं होता कृष्ण। विश्वास करो मैया, यदि तुम मुझे मोती दोगी तो मैं भोकर में इतने मोती उगाऊंगा कि हम अपने सारे गायों को दीपावली पर मोतियों से सजाएंगे। ओह मेरे नन्हे कृष्ण, मोती फलों की तरह नहीं होते, वो बनते हैं सुदूर समंदर के सीपियों में। प्यारी मैया, मुझे थोड़े से मोती दे देना। वचन देता हूँ 3 दिनों में वो उगाएंगे और तुम्हारे पास पहले से कई अधिक मोती होंगे। मैं तुम्हें कभी भी वहाँ नहीं कह सकती मेरे दुलारे कृष्ण। मेरी प्यारी मैया, धन्यवाद।
कृष्णा ने पूछा है क्या तुम हमें थोड़ा सा दूध दे सकते हो? खेत में काम करके इन्हें प्यास लगाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, दूध तो उसे अपना खेत देखने के लिए चाहिए। क्षमा करना, किंतु ये दूध इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। क्षमा ठीक कहती है, कृष्ण के पवित्र नाम के लिए इससे काम नहीं बनेगा। तुम्हें चाहिए ना खरी का दूध। जितनी इच्छा उतना दूध पी लेना मधु। बस एक बार तुम जैसे गोल मटोल मोटे हो जाए।
हमारे खेत में तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ काटे वाले पौधे उगे हैं। ये बात किसी को पता न चलने पाए, विशेष तौर पर माताओं को। हार्दिक शुभकामनाएं। सुना तुम्हारे खेत में फसल निर्यात की है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? एक नन्ही चिड़िया ने, जिसके पैर में कांटा चुभ गया था। चलो मित्रों, त्योहार के लिए अपने घर को सजाया जाए। जानते ही हो, माताओं का नाम सुनकर मैं पिघल जाती